हेलो पीपल, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम यानी एलएनआईपी में आप कैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हो। तो जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है यहाँ पे वो आ जाता है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों में किन किन सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हो, आप योगा में पीएचडी कर सकते हो, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स कुछ कुछ हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी में आ जाते हैं उनमें भी आप पीएचडी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो रेगुलेशंस है यहाँ पीएचडी का वो क्या क्या फॉलोज होती है। तो सबसे पहला, द रेगुलेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट अबाउट द एडमिशन रिक्वायरमेंट, program features, and the process of undergoing the PhD program. The PhD program is of this institute is only on regular basis, full-time and part-time, and is governed by institute's PhD ordinance. यहाँ पे आपको PhD डिस्टेंस से नहीं, आप यहाँ पे आपको फुल टाइम बेसिस पे ही करना पड़ेगा PhD। पार्ट टाइम इन द सेंस, सपोज आप PhD कर रहे हो, आपका कोर्स वर्क खत्म हो गया और आपका कहीं जॉब लग गया, तो आप पार्ट टाइम आप कुछ दिन के लिए ऑफ लेके आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप वापस आके अपना PhD कंटिन्यू कर सकते हो वहाँ से छुट्टी लेके। लेकिन यहाँ पे जो PhD होता है वो रेगुलर मोड में ही होता है, आप डिस्टेंस से PhD नहीं कर सकते। और जो PhD जो यहाँ पे जो रूल्स हैं, जो सारे चीज़ें जो गवर्न होती हैं PhD की, वो PhD ऑर्डिनेंस के ऊपर होती है, जो कि यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर बनाया गया है। तो अगर आपको जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट वेबसाइट में जाके आप फर्दर डिटेल्स आप ले सकते हो पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे पीएचडी का जो स्टडी सेंटर है वो वैसे ही 2 स्टडी सेंटर है आपके लिए, जो कि आपको बैचलर्स और मास्टर्स में अवेलेबल है, जो कि एलएनआईपी ग्वालियर और एलएनआईपी एनईआरसी है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में करना चाहते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन योग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको ग्वालियर ही ऑप्ट करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी के लिए आप दोनों सेंटर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एडमिशन शेड्यूल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का कोई डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ पे किसी का भी डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। करेक्शन विंडोज या फिर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, डेट ऑफ रिटन टेस्ट, वाइवा वोसे, किसी चीज़ का भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। जब अभी फ़िलहाल मास्टर्स और बैचलर्स का एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किया जा रहा है। जब ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पीएचडी के डेट्स दे दिए जाएंगे। तो आप हमारा वेबसाइट फॉलो कर सकते हो lnip.edu.in। ओके, तो अब देखते हैं जो ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का पीएचडी यहाँ पे आपको पूरा करना है, कितने सालों में। पीएचडी प्रोग्राम शैल बी ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 6 years। यानी अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको टोटल मिनिमम 3 साल के लिए आपको पीएचडी करना है मिनिमम, है ना, जिसमें आपका कोर्स वर्क इंक्लूड रहेगा। यानी कोर्स वर्क जो होता है यहाँ पे 6 महीने का होता है। जो बेस्ट पार्ट है एलएनआईपी का वो ये है कि आपको यहाँ पे 6 महीना अगर बोला जाता है तो 6 महीने में कोर्स वर्क खत्म हो जाता है। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो 6 महीने का कोर्स वर्क आपको 1 साल या 1.5 साल तक भी खींचते हैं, तो जिससे आपका पीएचडी का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन आपको, अगर आप अपना काम सही से किया है तो आप यहाँ पे मिनिमम 3 साल में भी आप अपना पीएचडी का काम खत्म करके आप जमा करके जा सकते हो। और अगर आपको मैक्सिमम आपको टानना है तो आप 6 साल के लिए यहाँ से आप मैक्सिमम आप अपना टेन्योर को आप बढ़ा सकते हो, जो कि आपके ऑर्डिनेंस में भी दिया हुआ पीएचडी के एलएनआईपी के। ओके, अब देखते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स। टोटल सीट्स जो हैं वो 40 हैं ग्वालियर में और 20 सीट्स हैं अवेलेबल गुवाहाटी में, जिसमें अनरिजर्व्ड है ग्वालियर में 20 और गुवाहाटी में 10, SC 6 इन ग्वालियर एंड 3 इन गुवाहाटी, ST 4 इन ग्वालियर एंड 2 इन गुवाहाटी, OBC 10 इन ग्वालियर 5 गुवाहाटी में, EWS कैटेगरी 4 ग्वालियर में है और 2 गुवाहाटी में है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो कि यहाँ पे स्टार मार्क एस्ट्रिक मार्क में यहाँ पे मेंशन किया गया है। The seats for UGC NET with JRF candidates are supernumerary, मतलब इन 40 सीट्स में वो सीट्स सारे नहीं आएंगी। अगर आपके पास JRF है नेट के साथ तो आपको रिटन टेस्ट में या फिर आपको ये रिटन टेस्ट में आपको बैठने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप वाइवा वोसे में जा सकते हो। तो वो सीट्स 40 सीट्स में नहीं आएंगी, वो अलग से आपको ये फिलअप करेंगे।
The supernumerary quota for foreign nationals and self-financing foreign nationals shall be restricted to maximum 15% of the seat advertised for PhD program. अगर फॉरेन से कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उसके लिए 15% सीट ही टोटल रिजर्व होंगे सुपर न्यूमररी कोटा के अंडर में, उससे ज़्यादा नहीं. द सुपर न्यूमररी quota for in-service candidates shall be restricted to a maximum of 15 seats advertised for PhD program. जो इन सर्विस में है उनके लिए भी मैक्सिमम 15 सीट्स अवेलेबल होंगी. कितने सीट्स में से? जो कि एडवर्टाइज हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए टोटल सीट्स में 15%, जो कि इन सर्विस में उनके लिए. एंड द सुपर न्यूमररी कोटा फॉर इंटरनल कैंडिडेट शैल बी restricted to a maximum of 15 seats advertised for PhD program. Internal candidate in the sense जो पहले से ही LNIP में पढ़ रहे हैं वो कैंडिडेट्स के लिए भी 15% सीट्स एडवर्टाइज हैं PhD प्रोग्राम के अंदर. ओके, नाउ द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस. क्या एलिजिबिलिटी आपको ज़रूरत है PhD में एडमिशन होने के लिए LNIP में? तो अगर आपको एंट्रेंस देना है PhD का तो एक कैंडिडेट के पास एक मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है मिनिमम, है ना, जो वो भी फिजिकल एजुकेशन में, और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिजिकल एजुकेशन या कोई भी उसका इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इंडिया या अब्रॉड से, जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स चाहिए SC/ST कैटेगरी के लिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड. यानी अगर आपने मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स लाया है तो उसी या उससे ज़्यादा, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्रेंस में आप बैठ पाएंगे. अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर आपके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है या उससे ज़्यादा, तो आप PhD एडमिशन एंट्रेंस में आप बैठ सकते हो LNIP में. डायरेक्ट एडमिशन किस किस का है? A candidate who fulfills the following condition will be considered for direct admission for PhD program. However, appearance in interview viva voce shall be remain a mandatory requirement for admission to the coursework. तो डायरेक्ट एडमिशन का भी यहाँ पे चांसेस दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज पूरी करनी होंगी, और लेकिन उनके लिए सिर्फ रिटन टेस्ट एग्जाम किया जाएगा, और लेकिन इंटरव्यू या फिर जो वाइवा वोसी होगा वो मैंडेटरी होगा. तो पहला कंडीशन ये है, जो इन सर्विस कैंडिडेट है, परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय है या रेगुलर एम्प्लॉय इन सारे यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट का या फिर किसी डिपार्टमेंट का या पब्लिक सेक्टर का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. हु इज स्पॉन्सर्ड एज अ फुल टाइम कैंडिडेट बाय सेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक फुल टाइम कैंडिडेट के तौर पे स्पॉन्सर किया जाएगा इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. तो विथ एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु हैव रिलीव्ड फ्रॉम ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 months फॉर परस्यूइंग PhD प्रोग्राम, और उसके पास मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसको एक रिलीविंग नोटिस लेके आना पड़ेगा जो कि 6 महीने से कम नहीं हो सकता PhD करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से. तब वो यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है इन PhD प्रोग्राम. उसको क्या क्या चीज़ लाना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेटर लाना पड़ेगा अपने साथ एंट्रेंस टेस्ट के टाइम में, फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 years, फॉर्म 16 जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए होता है, वो भी 2 साल का लगता है, और NOC ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो कि Annex 10 में दिया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन से लाना पड़ेगा, ये 3 चीज़. फिर दूसरा कौन डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है? ए कैंडिडेट हु इज रिसिपेंट ऑफ नेशनल डॉक्टर फेलोशिप और अदर फेलोशिप फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कंडक्टेड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अवार्ड ऑफ रिसर्च फेलोशिप सच एज CSIR, ICSSR, UGC नेट विद JRF. यानी अगर आपके पास किसी भी फेलोशिप आप अगर लेते हो, जैसे कि जो कि कॉमन फेलोशिप हो गया, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका रिटर्न आपका तब माफ हो जाएगा. अ फॉरेन नेशनल हु इज अ रिसिपेंट ऑफ फेलोशिप बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR, अगर कोई फॉरेन नेशनल है, बाहर का फॉरेनर, उसके पास अगर ICCR के द्वारा दिया हुआ कोई फेलोशिप है तो उसको भी डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा. A self-financing foreign national who is admitted through respective embassy, high commission for his or her country or admitted under MOU with due clearance from Indian mission abroad. यानी कोई सेल्फ फाइनेंसिंग फॉरेन बॉडी है जो कि अपना स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने एम्बेसी के द्वारा या हाई कमीशन के द्वारा एडमिशन के लिए अगर आप वो नाम रिकमेंड करते हैं, या फिर
कोई MOU साइन हुआ है दूसरे यूनिवर्सिटीज से, तब उसको भी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD, GOI ऑफ एन ग्रांट ऑफ रिसर्च वीज़ा, उसके लिए रिसर्च वीज़ाज वगैरह सारी चीज़ें का बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो जो कि आपको ज़रूरी पड़ेगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और लास्ट जो क्राइटेरिया है, रेगुलर टीचिंग वर्किंग इन LNIP विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल कैंडिडेट। इंटरनल कैंडिडेट यहाँ पे जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो कोई टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी LNIP में काम कर रहे हैं, वो भी एज ए इंटरनल कैंडिडेट लिए जाएंगे और उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा LNIP में और PhD, अगर उनके पास PhD नहीं है तो। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? A candidate shall be admitted for PhD program at the beginning of the respective season, provided the result of qualifying exam is declared before the commencement of admission test. All the eligible candidates shall report the institute for notified dates. Admission to the PhD program shall be either through RET, जो कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि रिटन टेस्ट, उसको रेट बोलते हैं, और थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। रेट अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो यानी आपको रेट देना पड़ेगा, RET, रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, जिसमें दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका रिटन टेस्ट, पार्ट बी आपका वाइवा वोसे या इंटरव्यू। रिटन टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो रिसर्च मेथड्स एंड स्टैट्स आता है, और सेकंड वाले में फिजिकल एजुकेशन, योग या इंटरडिसिप्लिनरी, जिस भी चीज़ में आप करना चाहते हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको रिटन टेस्ट में पूछा जाएगा। टोटल आपका जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें रिसर्च मेथड्स और स्टैट्स 50 मार्क्स आएंगे, और फिजिकल एजुकेशन, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स। अब यहाँ पे एक नोट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली दोज हु सिक्योर 50 मार्क्स, यानी रेगुलर कैंडिडेट यानी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स, और 45% कैंडिडेट्स SC/ST मार्क्स रिटन टेस्ट में, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा या वाइवा वो से वो आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी टोटल पार्ट ए और बी मिला के आपका PhD का एंट्रेंस एग्जाम 200 मार्क्स का होगा। यानी अगर आप चाहते हो आपको इंटरव्यू में कॉल आए तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स आपको लाना पड़ेगा आपको रिटन टेस्ट में। Note: minimum of 50% marks and 45% for SC/ST in Part B shall be mandatory for all the candidates, including direct admission candidates, to qualify the entrance exam. अगर आप सोच रहे होंगे कि आप मिनिमम अब रिटन टेस्ट में भी मिनिमम मार्क्स लाके आप पास कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट एडमिशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मिनिमम 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स आपको पार्ट बी यानी वाइवा वो से या इंटरव्यू में भी लाना होगा, तभी आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। Okay, except for the exempted as well as direct admission candidates, merit for other candidates will be decided on the basis of 70% weightage on Part B and 30% weightage from 70% weightage from Part A and 30% weightage from Part B. जब दोनों एग्जाम आप दे देंगे, जिनको एग्जाम्शन मिला उनको छोड़ के जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो नॉर्मल एग्जाम दे के आ रहे हैं, उनका पार्ट ए से 70% वेटेज लिया जाएगा और पार्ट बी से 30% वेटेज लिया जाएगा। The written test shall have questions which assess the conceptual clarity of candidate for different aspects of research. जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें आपको रिसर्च के ऊपर पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो देखा जाएगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, और सिलेक्टेड सब्जेक्ट जो आपका होगा। जो टेस्ट आएगा वो आपका MCQ टाइप आएगा, और सिलेबस जो होगा पार्ट ए का वो आपका इस एनेक्जर में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और कैंडिडेट्स को अपीयर करना ही पड़ेगा वाइवा वोसे में। Okay, now minimum 55% marks and 50% for SC/ST in Part B shall be mandatory for all categories of students, including direct admission candidate, to qualify the entrance test. ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो 55% मार्क्स आपको पार्ट बी में मिनिमम लाना है, और 50% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू में या वाइवा वोसे में क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट्स हैव टू फेस इंटरव्यू वाइवा वोसे इन द एरिया ऑप्टेड बाय देम ड्यूरिंग द एंट्रेंस टेस्ट। आपको जो इंटरव्यू में आप बैठोगे और या जो वाइवा वोसे में आपको बुलाया जाएगा, उसमें जो आप एरिया ऑफ स्टडी आप ऑप्ट करोगे उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड डायरेक्ट एडमिशन कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। एक सेपरेट लिस्ट बनेगा ऑल इंडिया बेसिस पे दोनों पार्ट्स को मिला के, और डिक्लेरेशन
टू बी मेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है पीएचडी का। सेमेस्टर 1 में आप रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे, जो कि आपका एक सेमेस्टर में ही होगा, यानी यही आपका कोर्स वर्क होता है जो आपका पहला 6 महीना आपको करना पड़ता है। कोर्स वर्क के बाद आप अपना अपना आपका टॉपिक सिलेक्शन होगा, आपका गाइड सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप अपना रेगुलर रिसर्च कर सकते हो। लेकिन उससे पहले फर्स्ट 6 मंथ्स जो होगा वो आपके सेमेस्टर 1 के अंदर आएगा, जो कि कोर्स वर्क कहलाता है, जिसमें आपको रिसर्च मेथड्स पढ़ाया जाएगा, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में बताया जाएगा, एडवांस स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, और फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप बायोमैकेनिक्स से हो तो आप वो पढ़ेंगे, अगर आप फिजियोलॉजी से हो तो आप वो पढ़ेंगे। ठीक है, फीस और यूनिफॉर्म के लिए आप इन 2 एनेक्सेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका पीएचडी एंट्रेंस का क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना है। जो प्रोसीड्यूर था टोटल एडमिशन का, हमने वो अच्छे तरीके से आज डिस्कस किया। तो अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू हैव पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। और सबसे बड़ा प्लस यहाँ का यही है कि आपको टाइमली आपका पीएचडी ख़त्म हो जाएगा, आपको ज़्यादा एलोंगेट नहीं करेंगे पीएचडी के लिए। अगर आपको जल्दी ख़त्म करके आपको जॉब में जाना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।